नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि अमो क्लासेज में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए आर ओ ए आर ओ के जो पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू यानी घटना चक्र वाला, घटना चक्र का उसको चर्चा करना चल रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे पहला सेगमेंट हमारा जो है इतिहास का है। इसमें दोस्तों हम सिर्फ प्रश्न को लाए हैं और इसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है हम आपको पीडीएफ के रूप में अपने चैनल पे डाल देंगे। ठीक दोस्तों, अब हमारा जो चैनल है आप इसको देख सकते हैं, जो अमोक क्लासेज करके टेलीग्राम चैनल है, अमुक क्लासेस करके है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, उसका लाभ उठा सकते हो। वहाँ निःशुल्क रूप से पीडीएफ वगैरह सब आपको मिल जाए। ठीक दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, हड्डी से निर्मित आभूषण, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए ये आपको बताना है आंसर। ये ऑप्शन है सरायनाहर, मदहदा, लेखैया, लेखैया से या चुपनी मांडो से। आपको पता है दोस्तों, एक मदहदा जो उत्तर प्रदेश में है, दूसरा सरायनाहर, इस दोनों से यहाँ से क्या हुआ, आभूषण प्राप्त हुए। ठीक है, इसके दो आंसर होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। आपको पता है दोस्तों, कौन सा ऐसा स्थल है जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, बताइएगा। भीमबेटका। भीमबेटका आपको पता है जो विश्व के सबसे प्राचीन स्थल है। कहाँ है ये, एमपी के रायसेना जिले में है। वहां पे क्या है, ऐसे चित्रकलाएं आपको मिलेंगी जो चित्रित रूप से दीवार पे बनाई गई हैं। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न दो नीचे दिए कथनों को आप विचार करना है। दो कथन दिए गए, उसमें कारण कथन और कारण दो है और इसमें आपको विचार करना है। कह रहा है, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोग नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। अच्छा, दूसरा क्या है, जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल के शुष्कता का चरण था। इसका मतलब ये है कि जो लोग पहले कहाँ रहते थे, विंध्यन क्षेत्र पर रहते थे, वो क्या हुए, जब जलवायु परिवर्तन होने लगा तो क्या आ गए, गंगा घाटी यानी जो गंगा का मैदान है, जो उत्तर भारत का मैदान है, वहां आ गए थे। और उसका कारण क्या था, जलवायु परिवर्तन। इसका मतलब कि कथन कारण दोनों क्या है, स्पष्ट है। क्या दोस्तों, कथन कारण दोनों ही स्पष्ट है। आगे चलते हैं। आगे दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, कुछ हड़प्पा संस्कृतियां दी गई हैं और उससे नदी को के किनारे दिया गया, आपको नदी को मिलाना है। जैसे हड़प्पा किस नदी किनारे है, कालीबंगा, लोथल और रोपड़। अब पता है दोस्तों, जो लोथल है, लोथल किसके किनारे है, भोगवा नदी किनारे है। सी में वन मिलाएंगे तो दो ऑप्शन कट जाएंगे अपने आप। हड़प्पा जो है, हड़प्पा किसके दोस्तों, हड़प्पा जो है आपका रावी नदी किनारे, ए में थ्री, सी में थ्री। इसका मतलब देखो फंसा दिया आपको। अब कालीबंगा, कालीबंगा जो दोस्तों कहाँ है, राजस्थान में। कहाँ पे है, राजस्थान में है। और किस नदी किनारे है दोस्तों, ये घग्गर नदी किनारे, यानी बी में टू, यानी इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही है। और रोपड़ किसमें, रोपड़ कहाँ है दोस्तों, रोपड़ है पंजाब में। रोपड़ कहाँ है, पंजाब में। और ये किसके नदी किनारे, सतलज नदी किनारे। ठीक है दोस्तों, अब देख लीजिएगा, हड़प्पा हड़प्पा रावी नदी किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी किनारे है, लोथल भगवा नदी किनारे है और रोपड़ सतलज नदी किनारे है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। कह रहा है, सिंधु घाटी की सभ्यता जानी जाती है, क्या है, अपने नगर नियोजन के लिए। अच्छा, सही बात है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए। अच्छा, कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योगों के लिए। यानी ये इनमें से कौन कौन से ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से ये जानी जाती है। आपको पता है दोस्तों, इस काल में क्या हो, इस काल में आपको पहला नगर नियोजन मिलता है, ये पहला स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब पहला सही है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों है इससे संबंधित, सही है। इससे कृषि संबंधित कार्य और उद्योग ऐसे जो मनके वगैरह बनाए जाते हैं पत्थर वगैरह के, ये दोनों मिलते हैं प्रमाण। इसका मतलब उपयुक्त सभी है। क्या होगा इसका आंसर, उपयुक्त सभी। फिर कह रहा है, विशाल स्नानागार, अगला जो प्रश्न है हमारा, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से है। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से दोस्तों, आपको पता होना, धौल, विशाल स्नानागार किस पुरा स्थल से है, कहां से दोस्तों, मोहनजोदड़ो। आपको पता है मोहनजोदड़ो जब खुदाई हुई थी, वहां से विशाल स्नानागार जो है प्राप्त हुई। ये बहुत बड़ी इमारत थी वहां की। कौन सी हड़प्पा सभ्यता की तीन नगरीय भागों में विभक्त, मतलब इसमें जो ऑप्शन दिया गया, लोथल, कालीबंगा, सुरकोटला और धौलावीरा, निम्न में से कौन सा ऐसा स्थल है जो हड़प्पा के तीन भागों में, मतलब तीन नगर थे, वो कौन है, धौलावीरा। धौलावीरा जो था नगर, ये तीन भागों में विभक्त था। आगे दिया गया दोस्तों कि कुछ क्या क्या गया, कुछ मतलब स्थल दिए गए, जैसे हड़प्पा, हस्तिना, तक्षशिला और कौशाम्बी, ये जो दिए गए हैं। अब इनसे जो खोज करता है, इसके बारे में पूछा गया, किसके खोजकर्ता कौन से हैं। अब बता दें दोस्तों, हड़प्पा है, हड़प्पा कौन कह रहे हैं, दयाराम साहनी, यानी ए में थ्री जैसे ही आपने मिला है, ऑप्शन सी आपका सही होगी। इसमें आप देखेंगे ऑप्शन सी सही, बाकी ऑप्शन कट गए अपने आप, यानी ये एलिमिनेशन पावर है, यानी एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करके आप इसको ऑप्शन सही कर सकते हैं। फिर भी हम देख लेते हैं, हड़प्पा कौन किया था, दयाराम साहनी। हस्तिनापुर को
हस्तिनापुर जो किए थे कौन से दोस्तों, बीबी राल, यानी सी में 4, बी में 4। और तक्षशिला, तक्षशिला कौन, जॉन मार्शल किए थे, कौन किए थे, जॉन मार्शल किए हैं, और इसका एन जी मजूमदार, कौशाम्बी का एन जी मजूमदार। ठीक है, ये यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी रहे हैं। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। फिर कह रहा है निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण के सही क्रम में कौन सा है, मतलब आपको ये कुछ सभ्यताएं दिया गया है और आपको बताना है कौन सी सभ्यता कहाँ से हुई। इसका जो एजू एजटेक, माया और मिश्का और इंका, ये अमेरिका की सभ्यताएं हैं। यही एक दूसरे से जो दक्षिण उत्तर से दक्षिणी क्रम में व्यवस्थित की गई है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। अब सबसे अगला प्रश्न क्या है आपका, सबसे पुराना वेद कौन सा है, सबसे पुराना वेद कौन सा है, कौन सा है दोस्तों, ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या है, सबसे पुराना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें ये दिया गया है कि कौन सा वेद कैसे उच्चारण किया जाता है, कौन से वेद का किस प्रकार के उच्चारण किया जाता है। आपको पता है दोस्तों, साम वेद, साम मतलब गाना वगैरह, संगीत वाला, संगीत। तो सी में 1, सी में आपने 1 कौन कौन सा है, पहले में और डी में, पहले में और पहले में है सी में 1, ये ऑप्शन देख रहे हैं। इसका मतलब पहले में। अर्थ मतलब अर्थ, ऋग्वेद में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें स्रोत और प्रार्थनाओं का उल्लेख है, मतलब इस ए में 4, में 4। यजुर्वेद, यजुर्वेद मतलब खास कर क्या है, यजुर्वेद में जो आपका काम किया गया है, इसमें खास करके जैसे कर्मकांड वगैरह की बात की, इसमें कर्मकांड वगैरह की, बी में 2, बी में 2 हो जाए, यही ऑप्शन आपका सही है। यानी आप देखेंगे जो आपका ऋग्वेद है किसमें है, स्त्रोत और प्रार्थना के बारे में किया गया है। सामवेद में किससे, संगीत के बारे में उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद जो है ये तंत्र मंत्र या वशीकरण के बारे में चर्चा करता है। देखिए, कहीं नोट कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। ऋग्वेद है, ऋग्वेद कैसा है, कहीं लिखा गया है क्या है इसके बारे में, अब बताइए। ये कैसे, स्रोतों का संकलन है। क्या है, स्रोतों का संकलन, न तो कथाओं का संकलन है, न शब्दों का संकलन है, गीतों का नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे क्या स्रोत, स्तुतो मतलब जो भगवान की या जो ईश्वर होते थे उनकी जो उपासना की गई उसी का क्या ये संकलन है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे क्या है कि अध्यात्म ज्ञान के विषय पर नचिकेता और यम संवाद। आपको पता है दोस्तों, एक बार नचिकेता और यम का संवाद हुआ था और काफी ज्यादा ये प्रसिद्ध है। कहाँ पर हुआ था, किस उपनिषद में लिखा गया है आपको, कंठो उपनिषद में। किसका लिखा है, कंठो उपनिषद में इसका उल्लेख मिलता है, जिसमें पूछते देवता कौन है या धर्म क्या होता है, ये सब चीजें की जो चर्चा की गई है, ये किसमें है, कंठो उपनिषद में किया गया है। ठीक है, लिखा है भगवत श्रीमद भगवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई। अब बताइए दोस्तों, पहले से प्राचीन भाषा क्या थी, ना तो उर्दू और हिंदी तो उससे उद्भव भाषा है, ये कि गंवाई भाषा है, तो संस्कृत भाषा में जो है श्रीमद भागवत का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया, मतलब उसी में लिखा गया है। ठीक दोस्तों, अगला क्या है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन है तो किस सर्प की रस्सी का स्वयं प्रयोग किया गया था। अब बताइए दोस्तों, कौन सी सर्प था, वासुकी, कौन सा था, वासुकी, वासुकी सर्प का क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था। वैदिक कर्मकांड में होता है, होता मतलब क्या होता है, जो होता है दोस्तों, जो यज्ञ वगैरह कराते थे उन्हीं को होत्री कहा जाए, जो पुरोहित होते थे। ठीक, होता या होत्री कहीं कहीं मिलता है, तो कहाँ मिलते हैं, ऋग्वेद में। इनका उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। अगुरुवेद के जो पुरोहित होते हैं उनकी क्या कहा जाता, होत्री कहा जाता था। और ऋग्वेद के बारे में अगर हम कुछ और बात करें तो इसमें कितने मंडल है दोस्तों, ऋग्वेद में 10 मंडल है। कितने मंडल है, 10 मंडल है। और इसमें 10,028 क्या है, सूक्त लिखे हैं। कितने लिखे हैं, सूक्त लिखे हैं। और 10,552 क्या है, ऋचाएं लिखी हैं। क्या है, ऋचाएं लिखी गई। ठीक है, ये आपसे कुछ अलग से लिखा गया है। इसके एक, अगर इसको हम बात करें ऋग्वेद का अगर आप पता होगा, जो ब्राह्मण लिखे गए, ब्राह्मण आप जानते हैं लोग, ब्राह्मण लिखे गए हैं, उसके 2 हैं। कौन कौन सा, एक है इत्रेणे, कौन सा है, इत्रेण। ठीक दोस्तों, और दूसरा है, एक सेकंड रुकिएगा, कौशिकी। एक कौन है, इत्रे, दूसरा है कौशितकी। ये 2 ब्राह्मण हैं। आपको पता होगा ब्राह्मण, वेद, संघ सब क्या होते हैं। ठीक है, ऋग्वेद में अघन्या के नाम का प्रयोग हुआ, कहाँ हुआ था अघन्या के नाम का, बकरी के लिए, सॉरी गाय के लिए, सॉरी गाय के लिए जो है अघन्या, अघन्या मतलब जिसका हत्या न की जा सके। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, जो ऋग्वैदिक काल था वहाँ गाय का बहुत ही ज्यादा महत्व था। उसी महत्व को देखते हुए जो गाय थी, गाय को क्या है, क्या कहा जाता है, अघन्या कहा जाता था। और ये भी ध्यान दीजिए, अगर कोई गाय को घायल कर दे
या कोई चोटिल पहुंचा दे उसको क्या मृत्युदंड भी दिया जाता है। यानी एक गाय को आप डंडा से चोटिल कर दिए, कुछ भी कर दिए, उसके मृत्युदंड या देश निकाला भी कर दिया जाता था। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। अब कह रहा है जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग को पढ़ने वाले अध्यापक को क्या कहा जाता है? उपाध्याय। उपाध्याय उपाध्याय देखो, अध्यापक से पढ़ने वाला क्या क्या पढ़ते थे? अध्याय पढ़ते थे। कहाँ? कौन? उपाध्याय। यानी उपाध्याय जो वेद वेदांग को पढ़ते थे उन्हें क्या कहा जाता था? उपाध्याय कहा जाता है। ठीक दोस्तों, इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, और जो आचार्य होते हैं, आचार्य कहाँ होते थे? आप लोग पूरी जगह चाणक्य सीरीज देखे होंगे, चाणक्य में क्या है? चाणक्य सीरीज आचार्य, उन्हें जो गुरुकुल में पढ़ाते, जो गुरुकुल में पढ़ाते थे उन्हें क्या कहा जाता था? आचार्य कहा जाता था। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। अर्धायु क्या होते हैं? जो अर्धवायु होते हैं ये क्या होते हैं? जो यजुर्वेद है, कौन सा? यजुर्वेद है। यजुर्वेद के जो पुरोहित होते हैं, पुरोहित को ये क्या कहा जाता है? अर्धवायु कहा जाता है। ठीक दोस्तों, पुरोहित, पुरोहितों को पता ही है। आगे चलते हैं। गोपद ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण से संबंधित है। गोपद ब्राह्मण कौन है दोस्तों? अथर्व। अथर्ववेद जो है गोपद ब्राह्मण से संबंधित है। ठीक है, मैं आपको कुछ ट्रिक समझा देता हूँ जिससे, अब अभी आपने पढ़ा था ऋग्वेद, ऋग्वेद के इतरे, इतरे और कौशिकी, कौशिकी ब्राह्मण है। सामवेद का क्या है? सामवेद दोस्तों एक है जैमिनी, जैमिनी तांडव, जैमिनी और तांडव जो है इसी संबंधित। ठीक है, आगे चलते हैं। और इसका जो है यजुर का, यजुर को क्या? सतपथ। सतपथ, सतपथ मतलब ये है, आप सोचो पहले यज्ञ कितने लोग करेंगे? 100 लोग करेंगे। 100 लोग मिलकर अगर यज्ञ करेंगे, सतपथ हो गया। ठीक, ऋग्वेद में इतने कोशकी हो गया। गोपद, गोप मतलब चुरा के रखना, यानी जिस चीज को हम चुरा के, अर्थ मतलब पैसा, पैसा क्या चुरा के रखते हैं, गोपद ब्राह्मण हो गया। ठीक है, सामवेद, सामद गाना, गाना कौन करते? तांडव होता है, जैमिनी होता है, ये सब क्या है? तांडव, उसी को हो गए। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। एक इसका और ध्यान दीजिएगा, इसका एक फैक्ट और है, मतलब कि एक है पंचवीस, एक और मुझे याद है, पंचवीस जो मतलब ब्राह्मण है ये भी सामवेद से ही संबंधित है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे पूछा गया है कि महाभारत के मूलतः किस रूप में जाना जाता है? यानी जो महाभारत लिखा गया था इसका मूल नाम क्या था? आपको पता है दोस्तों, महाभारत जब रचना हुई थी इसको जय संहिता के नाम से जाना था। क्या जाता था? जय संहिता के नाम से जाना जाता था। इसमें जो है लगभग 24,000 श्लोक थे। क्या थे? 24,000 श्लोक थे। ठीक है, बाद में धीरे धीरे बढ़ा और वर्तमान कितने, लगभग 1 लाख श्लोक हो गया, 1 लाख श्लोक हो गया, और इसलिए इसे महाभारत कहा जाता है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। अब पूछा गया प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख में इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? यानी हमें कहाँ से पता चलता है कि जो भगवान बुद्ध थे उनका जन्म लुम्बिनी में ही हुआ था? कहाँ से पता चलता है दोस्तों? मौर्य के, जो मौर्य के जो अभिलेख मिले हैं, मौर्यकालीन जो अभिलेख मिले हैं, इसी से हमें पता चलता है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में ही हुआ था। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा का पुष्ट करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? फिर से वही प्रश्न आ गया, इसमें ध्यान दीजिएगा। ये भी, ये एक तो यहाँ पर आपने पढ़ा है कि लुम्बिनी में होता था मौर्य वंश का, और मौर्य वंश के जो अभिलेख इससे संबंधित है, और रुमनदेई जो वाला जो स्तंभ लेख है इसी से, मौर्य वंश का जो रुमनदेई अभिलेख है, यानी जो स्तंभ लेख है, उसी से हमें पता चलता है कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। कब पूछा जाए तो आप याद करिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चल, बौद्ध धर्म का त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? आपको पता है त्रिरत्न कहा जाता है बौद्ध धर्म में, कोई रचनाएं होती हैं उसको तो क्या होता है? ये बौद्ध धर्म का त्रिपिटक, त्रिपिटक इज अदर थिंग। त्रिपिटक क्या होता है? उसकी किताबें हैं, जो उनकी 3 किताबें हैं, क्या? विनय पिटक, अभिधम पिटक और सुक्त पिटक, तीनों को मिलाकर विनय पिटक, विनय, अभिधम्ब, अभिधम्ब और सुक्त, इन तीनों पिटकों को मिलाकर क्या बनता है? त्रिपिटक बनता है। ठीक दोस्तों, और ये बुद्ध का, बुद्ध, धम्म और संघ, इन तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? त्रिरत्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? त्रिरत्न कहा जाता है। ठीक दोस्तों, कह रहा है बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए? आपका प्रश्न हुआ कब से? यूपी
यूपी यूडीए के पूछा गया, एलडीएम पूछा गया है। आखिर बुद्ध जो कौशाम्बी आए थे किसके शासनकाल में थे? कौन है? उदयन। उदयन जो थे, उदयन जो था उसी के शासनकाल में आए थे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन हेतु किसने किया था? आप बताइए। महाकश्यप। महाकश्यप, आपको पता है दोस्तों बौद्ध संगीत कितनी हुई? 4। कब हुई? 4। एक प्रथम, द्वितीय, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। प्रथम जो कराया था अजात शत्रु ने कराया था, अजात शत्रु। ठीक है, इसने कराया था। और उसी के जो इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे? महाकश्यप थे। कौन थे? महाकश्यप थे। दूसरा कौन कराया था? कालाशोक। काला शोक कराया था। तीसरा कौन कराया था? अशोक कराए थे। और चौथा जो कराया था कनिष्क कराया था। कौन कराया? कनिष्क। ये कहाँ हुआ था? कनिष्क के समय में जो था वो अश्वघोष, अश्वघोष थे। ठीक, ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। इसमें कुछ चीजें और मैं आपको बता दूं कि बुद्ध के जो प्रमुख शिष्य थे इसमें आनंद और उपाली थे। कौन था? आनंद और उपाली थे। ठीक है, ठीक, आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म की देखिए ना, बौद्ध धर्म की चतुर्थ जो संगति होती है, परिषद हुई थी, कहाँ किसके शासनकाल में? दोस्तों जस्ट हमने बताया कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क शासनकाल में हुआ था। और इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, ये स्थान कहाँ हुआ था? ये राजगृह में हुआ था। राजगृह में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? कश्मीर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कश्मीर में हुआ था। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। कालाशोक जो शासनकाल हुआ था, ये कालाशोक का कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में। कालाशोक वाला कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। जो कि तृतीय वाला जो हुआ था, जो जब अशोक कराए थे, कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ? पाटलिपुत्र। और इसका जो अध्यक्ष थे तृतीय वाले कौन था? मोगली, मोगली पुत्र इसके अध्यक्ष थे। ठीक दोस्तों, और इसके जो कनिष्क वाले शासन कौन थे? वासुमित्र। अश्वघोष और वासुमित्र, वासुमित्र दो लोग थे, इनके दरबारी ही थे। इन दोनों ने क्या की थी? इसकी अध्यक्षता की। ठीक दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको याद रहेगा। अगर कभी कभी एक चीज और प्रश्न पूछ लिया जाता है, आखिर जो अजात शत्रु ने कराया था प्रथम बौद्ध संगीत, ये हुआ क्या था राजगिरी में? एक वहां गुफा पाई जाती है, क्या नाम है उसको? सप्तऋषि। क्या नाम है? सप्तर्षि। सप्तर्षि जो गुफा है उसी में इसका आयोजन किया गया था। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। ठीक, हो गया। तीनों चारों बौद्ध संगति हो गए। अभी जस्ट अब पूछा ना कि द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी दोस्तों? अभी जस्ट बताएं, वैशाली में। कहाँ हुई थी? वैशाली में। कौन कराया था? काला शोक। कौन कराया है दोस्तों? काला शोक। ठीक है, ये कहाँ हुई थी? राजगिरी में हुई थी। राजगिरी में कौन सा हुआ था? प्रथम। राजगिरी में प्रथम हुआ था। पाटलिपुत्र में कौन सा हुआ था? ये तृतीय हुआ था। तृतीय हुआ था। प्रथम कौन कराया था? अजात शत्रु। अजात शत्रु। इसको कौन कराया था? काला शोक। ठीक, अब हो गया। और पाटलिपुत्र वाला कौन कराया था? अशोक कराया था। कौन कराया था? अशोक कराया था। ठीक है, आगे चलते हैं। पूछा है, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध की प्रतिमा कलंकित है। कलंकित मतलब ये कहाँ पे किया गया है? तो कहाँ पे है दोस्तों? ये किससे किससे काल के है? ये गुप्त काल से संबंधित है। किस काल से संबंधित है? गुप्त काल से संबंधित। क्योंकि आपको पता है जो बुद्ध की मूर्ति बनाने की जो कला शुरुआत हुई है, कहाँ से हुई है? ये ज्यादातर करके कनिष्क के शासनकाल से हुई। यानी कनिष्क जो शासनकाल था, इसी समय से मूर्ति कला की शुरुआत हुई है। इसी समय से क्या हुआ? बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाने लगी। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। बुद्ध के रूप में रूपांतरित निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? यानी कौन सा ऐसा था जो बुद्ध के रूप में अंतिम रूप से रूपांतरित हुआ? कौन था दोस्तों? इसका नाम क्या था? सुबुद्ध था। कौन था? सुबुद्ध। सुबुद्ध जो था वो लास्ट व्यक्ति था। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? बताइए, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय? थोड़ा सोच लिया करिए अपने मन में। कौन से? माध्यमिका। माध्यमिका जो थी ये इसी के समर्थक थे। माध्यमिका क्या थी? इसमें ध्यान दीजिए कि इसमें इसे माध्यमिका को क्या है? शून्यवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शून्य शून्यवाद। शून्यवाद की रचना किसने की थी? माध्यमिका के द्वारा की गई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसमें सापेक्षता का भी बात की। इसका मतलब जो कुछ भी हमारे सामने है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं।
अब यहाँ आपसे प्रश्न पूछा गया है, कितना अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए चैत्य और बिहार में क्या अंतर है। यानी जो चैत्य होते हैं बिहार होते हैं, उनमें क्या अंतर है, आपको ध्यान देने वाली बात है। जैसे पहला ऑप्शन के बिहार पूजा स्थल होता है, जबकि चैत्य बौद्ध। मैं अब इसको समझा देता हूँ। जैसे जब पहले बौद्ध भिक्षु चलते थे, तो बौद्ध भिक्षु जब चलते थे उनको भाई हर समय भ्रमण कर रहे थे, उनको रहने के लिए और पूजा स्थल मानी जहाँ ध्यान वगैरह करते थे, दो स्थान होते थे। जहाँ रहते थे उन्हें बिहार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बिहार कहा जाता था। और जहाँ पूजा करते थे वो उन्हें क्या कहा जाता था? चैत्य कहा जाता था। ठीक, क्या कहते थे? उन्हें चैत्य कहा जाता। जहाँ वो अध्यात्म का काम करते थे, ये चिता। ठीक, यानी जो ये उपासना केंद्र, इसी चैत्य को क्या उपासना केंद्र बन गए थे, या पूजा स्थल, उपासना केंद्र या पूजा स्थल। ठीक दोस्तों, क्या हो जाएगा इसमें? कौन सा? चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि बिहार निम्न स्थान। ये ऑप्शन आपका सही है। पीसीएस में भी, आईएएस में भी पूछा हुआ प्रश्न है। सतपर्णी गुफा स्थित है कहाँ दोस्तों? स्थित है राजगृह में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजगृह में स्थित है। ठीक दोस्तों, अभी हम लोग जस्ट पूछे थे, इसमें क्या हुआ था? इसमें क्या हुआ था? इसमें प्रथम पहला बौद्ध संगति हुई थी। कौन हुआ था? पहला बौद्ध संगति हुई थी। और इसका एक ध्यान दीजिएगा, एक पहाड़ी है यहाँ पे, पहाड़ी का नाम क्या था? बैभरा। बैभरा की पहाड़ी यहीं पर स्थित है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। कह रहा हिनयान अवस्था विशालतम सर्वाधिक विकसित शैल की चैत्यगृह स्थित, यानी हिनयान संबंधित कहाँ पर सबसे बड़ा चैत्य स्थल स्थित है? कहाँ है दोस्तों? कार्ले में। कहाँ पे है? कार्ले में जो है हिनयान से संबंधित बहुत बड़ा चैत्य गृह है। चैत्य गृह क्या है? जो पूजा स्थल होता है। बल्भी विश्वविद्यालय स्थित है। बल्भी, बल्भी कहाँ है दोस्तों? बल्भी गुजरात में। बल्भी कहाँ है? गुजरात में। अगर यहाँ पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश बिहार में कौन से? एक एक बिहार में कौन सा था? नालंदा। नालंदा जो विश्वविद्यालय था वो बिहार में था। एक तक्षशिला था। तक्षशिला, तक्षशिला जो था पाकिस्तान वाले क्षेत्र पेशावर साइड में था। और गुजरात में ये बल्भी था, आज भी है। ठीक, आगे चलते हैं। इसमें इसमें कुछ ऐसे प्रश्न दिए गए हैं। अब कह रहा है कि कुछ जैन तीर्थंकर हैं और उनके कालक्रम को व्यवस्थित करने की बात की गया है। ठीक है, अगर जैन तीर्थंकर की बात किया जाए, वो कब कैसे कैसे हुए हैं इसके बारे में बात कीजिए, सुमेलित कीजिए। इसमें ध्यान दीजिए, इसका जो पहले सबसे पहले कौन होते? अगर हम इसका आपको एक क्रम बता दें सबसे पहले, क्योंकि 24 तीर्थंकर हुए थे, सबको याद करना इंपॉर्टेंट है और कभी कभी पूछा जा सकता है आपको। इसलिए पहले कौन से थे आपके? ऋषभनाथ थे। कौन थे? ऋषभनाथ। ठीक है, दूसरे कौन थे? इनके कभी कभी प्रतीक चिन्ह भी पूछा जाता है। अजितनाथ थे। अजितनाथ थे। तीसरे कौन थे? शंभोनाथ थे। चौथे कौन थे? अभिनंदन नाथ थे। अभी आप नोट कर सकते हैं। पांचवें कौन थे? सुमतिनाथ थे। कौन से? सुमतिनाथ। ठीक, छठवें कौन से? पदम प्रभु। कौन होते? पदम प्रभु। ठीक, सातवें कौन से थे? सुपार्श्वनाथ। सुपार्श्वनाथ। ठीक, आठवें कौन से थे? चंद प्रभ। नौवें कौन से थे? पुष्प दंत। 10वें कौन से थे? शीतलनाथ। कौन थे? शीतलनाथ। ठीक दोस्तों, 11वें कौन से थे? श्रेयांसनाथ। ठीक, 12वें कौन से थे? वाशुपूज। 12वें कौन से थे दोस्तों? वाशुपूज। फिर देखते हैं, इस यहाँ लाइन तक कर लेते हैं। एक सेकंड, सॉरी। ठीक दोस्तों, उसके बाद 13वें जो थे, 13वें जो थे विमल नाथ। कौन से? विमल नाथ। 14वें जो थे अनंतनाथ। 15वें जो थे धर्मनाथ। 16वें जो थे शांतिनाथ। मैं नाम लिखा दे रहा हूँ क्योंकि कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि एग्जाम है तो आपको याद करना पड़ेगा। 17वें जो थे कुंथुनाथ। और 18वें जो थे अरनाथ। ठीक, 19वें जो थे आपके
इस सेक्शन में थोड़ा पिन पतली कर लूँ, सॉरी, इसी पे चलेगा, थोड़ा पतला कर लिया जाए तो जो ज्यादा मोटा दिख रहा है। ठीक। 19वें कौन से थे? 19वें का थे मल्लीनाथ, आपको पता है मल्लीनाथ। ठीक। ये राइटिंग थोड़ा कम बन रही है, धीरे धीरे बनने लगेगी, थोड़ा एडजस्ट करिएगा। ठीक है। 20वें कौन थे? मुनि मुनि सुब्रत। कौन से थे? मुनि सुब्रत थे। 21वें कौन थे? नमीनाथ थे। 21वें कौन थे? नमीनाथ थे। और 22वें कौन थे? नेमीनाथ। नमीनाथ नेमीनाथ अर्थ में क्रम पे हैं। और 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ थे आपके, आपको पता है पार्श्वनाथ, वाराणसी वाले। और 24वें जो थे महावीर स्वामी थे। कौन से? महावीर स्वामी। तो आपको आप व्यवस्थित क्रम में देखेंगे तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? इसका ऑप्शन ए। ए में कौन कौन सा? अभिनंदन नाथ पहले होंगे जो कि चौथे क्रम में। विमल नाथ आप जब देखेंगे, विमल नाथ कितने, ये किस में चौथे नंबर पे है, और उसके वजह 13वें नंबर पे है। मुनि सुब्रत किसके स्थान पे है दोस्तों? ये 20वें स्थान पे है। पद्म प्रभु किस स्थान पे है दोस्तों? पद्म प्रभु 6वें स्थान पे है। यानी सबसे पहले चार, पहले पहला, फिर चौथा, फिर दूसरा, यानी पहला चौथा दूसरा, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब कह रहा है कि आप जो तीर्थंकर, जो जैन तीर्थंकर हैं, कौन सा स्थान किससे संबंधित है? तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, जो संभवनाथ थे, संभवनाथ किससे संबंधित है? आपके श्रावस्ती से, संभवनाथ श्रावस्ती से संबंधित है। और जो सुवधिनाथ है, जो सुविधनाथ है, ये किसके संबंधित है दोस्तों? कांकरी से संबंधित। किससे? कांकरी से संबंधित है। जो पदम प्रभु हैं, पदम प्रभु किससे संबंधित है दोस्तों? ये भोषा, भोषा से संबंधित है। और जो ऋषभनाथ जी थे, ये ऋषभनाथ किससे संबंधित है? तो कहां से हैं ये ऋषभनाथ जी? अयोध्या से। कहां से? अयोध्या से। मिला लीजिए, ये अयोध्या से हो गए, ये शुंभोनाथ कंगति हो गए, यानी सी में वन, सी में वन, ये अपना एलिमिनेट करते आप ये हो जाता। ठीक है। यानी जो ऑप्शन सही होगा आपको कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी। ठीक है, आगे मिला लीजिएगा। महावीर का जन्म किस नदी के तट पर हुआ था? किस नदी? ऋषपालिका नदी। तो जो ऋषपालिका नदी थी, इसी के तट पे क्या हुआ था इनका, उनको ज्ञान प्राप्त होगी। इसका ये चीज ध्यान दीजिए दोस्तों, एक शब्द होता है कैवल्य। कौन सा? कैवल्य आपने सुना होगा। कैवल्य का जो पूछा, कभी कभी पूछा गया है, कैवल्य का मतलब क्या होता है? कैवल्य का मतलब होता है पूर्ण ज्ञान। क्या मतलब होता है? पूर्ण ज्ञान, यानी जब इनको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया था, उसे कैवल्य होता है। और महावीर स्वामी ध्यान दीजिएगा, जो 12 वर्ष उन्होंने कठोर तपस्या की थी, कितने वर्ष? 12 वर्ष कठोर तपस्या करने के बाद इन्हों क्या हुआ था? इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहाँ हुआ था? जुम्भी ग्राम में। सीधा जी को जुम्भी ग्राम पूछा जाता है कभी कभी, जुम्भी ग्राम में। और कौन सी नदी? ऋषपालिका नदी के तट पर इन्हें प्राप्त हुए, कैवल्य प्राप्त होते। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। कह रहा है उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? ध्यान दीजिए, जो कौशाम्बी है दोस्तों, कौशाम्बी दोनों के लिए क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे चलते हैं। नयनार, नयनार किससे संबंधित दोस्तों? ये शैव से संबंधित। आपको पता है दोस्तों, भक्ति आंदोलन आपने पढ़ा होगा। भक्ति आंदोलन में, भक्ति आंदोलन में जो था, एक जो दक्षिण भारत में दो पंथ चले थे, एक अलवार थे, अलवार थे, एक नयनार थे। ठीक है। जो अलवार थे ये भगवान विष्णु के उपासक हुए थे, विष्णु के उपासक हुए। तो जो नयनार हुए ये शैव के उपासक थे, मैंने भगवान शिव के, इसलिए शैव कहा जाता है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। नयनार किससे संबंधित है दोस्तों? अभी जस्ट शैव से। किससे संबंधित है? शैव से। भगवत संप्रदाय, भगवत संप्रदाय में भक्ति के रूप में, भक्ति के रूप में संख्या है, यानी कितनी संख्या है भक्ति के रूप में? ध्यान दीजिएगा, 9 संख्या। कितनी? कौन है? 9। ठीक है, आगे चलते हैं। पेशन नगर अभिलेख या होलियोडोरस कहाँ का निवासी था? ये कहाँ का था दोस्तों? ये तक्षशिला का था। आपको पता है जो भगवत धर्म के प्रथम स्मारक है, जो वेशनगर है, ये किससे संबंधित है? यहीं से, तक्षशिला से ही संबंधित है। विष्णु के किस अवतार को सागर की पृथ्वी के उद्धार करते हुए अंकित किया गया? ध्यान दीजिए दोस्तों, हम लोग क्या पढ़ते हैं, देखिए, जब आपको पता है, जब वो लेके चला जाता है, पृथ्वी को खा जाता, मतलब छुपा देता है, तो भगवान जो है 12 12, मतलब जिसे हम सुअर कहते हैं, सुअर का रूप धारण कर क्या करते हैं? उसको मुक्त कराते हैं। और इसे हिराच जो होता है, एक राक्षस ना, हिराच, जो आपने कहानी सुना होगा, देखा, हिराच जो राक्षस था, इसने क्या किया कि धरती को ले जाकर
चुरा लिया था। उसी को छुड़वाने के लिए भगवान विष्णु जो थे बारहा का रूप धारण किए थे। कौन सा? बारहा का रूप धारण किए थे। इसीलिए क्या उन्होंने पृथ्वी का उद्धारकर्ता भी कहा जाता है। ठीक है। पुरी में रथ यात्रा किसके समान निकाली जाती है बताइए? पुरी की रथ यात्रा किससे? जगन्नाथ। जगन्नाथ किसका है? जगन्नाथ किससे संबंधित है? जगन्नाथ जो है भगवान विष्णु का ही पर्यायवाची है। ठीक है, भगवान विष्णु का ही पर्यायवाची है। ठीक है, आगे देखते चलते हैं। राजा नंद। राजा नंद का उल्लेख करने वाले अभिलेख का प्रमाण कहाँ से मिलता है? यानी कहाँ से हमें पता चलता है राजा नंद थे? राजा नंद कौन था? जो नंद वंश का शासक था। कौन था? जो नंद वंश का शासक था, उसी के बारे में जो जानकारी पता है, हाथी खुम्बा अभिलेख। हाथी खुम्बा अभिलेख से पता चलता है कि किस कौन था। खुम्बा जो अभिलेख था दोस्तों, कलिंग जो राजवंश था, कलिंग में जो राजवंश चल रहा था। कलिंग में एक राजवंश था जो चेदी, कलिंग में एक चेदी राजवंश था। कि चेदी राजवंश के जो सबसे प्रतापी राजा था, क्या नाम था? खारवेल। और खारवेल जैसे आपको पता है अयोध्या मतलब जो मगध के सम्राट थे, अक्सर वैमनस्य रहता था। उसी की जो स्रोत है, उसी के अनुसार हमें पता चलता है जो कि राजा जो नंद था उसका उल्लेख मिलता है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित है? आपको पता है दोस्तों, एक बार भगवान बुद्ध की जो तबीयत खराब हो गई थी, उस वक्त जो था भगवान बुद्ध के ओ, भगवान बुद्ध के इलाज के लिए उन्हें अपने दरबारी कवि को भेजा था। क्या नाम, कौन चीज किसके दरबारी थे? बिम्बिसार। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, जो बुद्ध थे, भगवान बुद्ध थे, वो किसके शासन काल में थे? इसी बिम्बिसार के शासन काल में जीवित थे। और इन्हीं के शासन काल के बाद जब मृत्यु हुई थी उनकी, तो अजात शत्रु उसका लड़का वो बिम्बिसार का, इसने क्या किया? तो बौद्ध संगति की पहले प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया था। ठीक है, किसके दरबारी कब थे ये जीवक? बिम्बिसार के। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? आप बताइए, जल्दी से सोचिएगा। चंपा किस नगर की राजधानी थी? जल्दी सोचिएगा। अंग। अंग की राजधानी क्या थी दोस्तों? चंपा। ठीक है, और चंपा कहाँ है वर्तमान में? और मगध की क्या थी? सोचिए सोचिए सोचिए, मगध की क्या थी? हम्म चलिए, इसका आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर, इसका कौशल का, श्रावस्ती, वज्जी, इस सबका आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्या करिएगा? आंसर करके बताइएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। मगध में कौन सा सम्राट अपरो परशुराम का नाम से जाना जाता है? जो आपको पता है दोस्तों, जो महापदानंद था, जो नंद वंश का शासक था, जो नंद वंश का शासक था, ये बहुत ही प्रतापी राजा था उस वक्त का। आपको पता है इसी समय जो है सिकंदर का आक्रमण भी हो रहा है। आपको पता ना, इसी समय सिकंदर का आक्रमण हो रहा है। ये बहुत ही प्रतापी राजा था। इसी के शासनकाल में क्या हुआ था? इसी को जो है महापदम नंद कहा जाता है। इसने अशोकपुरम नाम का उपाधि धारण की थी। इसे असुरो परशुराम का क्या किया था? उपाधि धारण किया था। निम्न कह रहा है, अब इसमें ध्यान दीजिएगा। ये आपका क्या है? ये आपके दे रखा है, क्या नाम है कि 16 महाजनपद आपने पढ़ रखा है। 16 महाजनपद, 16 महाजनपद में अब इसके जो राजधानी है उसके बारे में दे रखा है। अब आपको देखना है कौन सा सुमेलित नहीं, जैसे कंबोज, राजपुर, हाटक। अच्छा, उसके बाद अस्मक, पोटिन, सूरसेन। सूरसेन जो था तो कौशाम्बिक नहीं, मथुरा का था। यही आपको सुमेलित नहीं है। सूरसेन जो था मथुरा का था। ठीक है, कौशल का श्रावस्ती, ये सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित हैं? तो कितने हैं दोस्तों? नहीं, कितने हैं? 8। 9 नहीं, 8, गलती हो रही थी। कितने हैं? 8। कौन कौन से याद है नाम? बता दे रहा हूं। एक कुरु था, पहला कुरु, दूसरा पंचाल, तीसरा काशी, काशी, चौथा कौशल, चौथा कौशल, पांचवा सूरसेन मथुरा वाला, सूरसेन, और छठवां चेदी। ठीक, चेदी कहाँ? ये बादाम वाला क्षेत्र। उसके बाद सॉरी चेदी, चेदी के बाद क्या हो जाएगा? वत्स। ठीक, उसके बाद मल मतलब कुशीनगर वाला क्षेत्र। वत्स मतलब इलाहाबाद प्रयागराज वाला क्षेत्र। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। कह रहा है, निम्न में से निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये हम लोग अभी देख चुके हैं।
कौन सा? सुमेलित नहीं, देख लीजिएगा। अब इसमें ध्यान दीजिए, महाजनपद दिया है, उसकी राजधानी दिया है। महाजनपद दिया है, उसकी राजधानी दिया है। अंग का क्या था? चंपा, ये तो सही है। कौशल का क्या था? कौशल का अक्षत्र नहीं, कौशल का श्रावस्ती। कौशल क्या था दोस्तों? श्रावस्ती, श्रावस्ती। ठीक, आगे चलते हैं। जबकि अक्षत्र जो था ये उत्तरी पांचाल की। अक्षत्र किसकी थी? पांचाल। अक्षत्र किसका था? पांचाल का था। ठीक, वत्स, कौशाम्बी, मत्स्यनगर, विराटनगर, इसका सही है। आगे चलिएगा। इसमें कह रहा पश्चिमोत्तर भारत में सिकंदर की सफलता के कारणों में से थी, इनमें कौन सा ऐसे कारण था जिसने सिकंदर ने भारत पर विजय प्राप्त की? पहला है, उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। अच्छा, उसकी फौज बेहतर थी। अच्छा, उसने क्या है, कह रहा है कि उसे देशद्रोही शासकों की सहायता मिली। अच्छा, वह एक अच्छा प्रशासक, अच्छा प्रशासक नहीं कह सकते, लेकिन उसको देशद्रोही को, आपको पता है अम्भी, अम्भी जो था उसको इनवाइट किया था, देशद्रोही हो गया। बेहतर फौज तो बिल्कुल था, सेल्यूकस जैसे उसके पास अच्छे सेना नायक थे। और केंद्रीय सत्ता स्वाभाविक है, जब आपको पता है, अगर आपने देखा आचार्य चाणक्य जाते हैं उसको कहने कि भाई साहब आप केंद्रीय सत्ता ले लीजिए, आपको केंद्रीय करना चाहिए, और क्या करता है, वो मना कर देता है। इसीलिए क्या है, ये ऑप्शन चौथा गलत है, चौथा काटेंगे, बाकी सही हो जाएगा, 1 2 3। ठीक, आगे चलते हैं। उस बीच भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। यानी ऐसे कौन सा राजा था जिसको सिकंदर ने पराजित किया था? याद करिए, पोरस। पोरस की एक कहानी कही जाती है, जब पोरस हार जाता है तो उसमें कहा जाता है कि पूछा पोरस ने, सिकंदर ने पूछा कि आपके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। उस कहता है कि पोरस बड़ा वीरतापूर्ण जवाब देता है, कहता है जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। ठीक है, और उसने फिर उसके बाद उसका राज्य छोड़ दिया। और कभी कभी आपसे एक प्रश्न पूछता है कि ये पोरस का जो युद्ध हुआ था सिकंदर के बीच में, झेलम नदी के तट पर हुआ था, तो कभी कभी नदियों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। और फिर उसके बाद इस इसकी हुआ था, उसमें मित्र बन गए, पोरस और सिकंदर एक दूसरे के मित्र बन गए थे। आगे चलते हैं। गुजरात, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। यानी अब हमें ध्यान देना है कि कौन ऐसा था जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सम्मिलित। आपको पता है दोस्तों, अभी जस्ट ऊपर पढ़े हैं, रुद्रदामन का जो जूनागढ़ शिलालेख है, यानी जो जूनागढ़ शिलालेख है, कहाँ पर जूनागढ़, जूनागढ़ कहाँ है? गुजरात में है, आपको पता है। जो गुजरात का जूनागढ़ अभिलेख है, वहां से हमें पता चलता है कि जो मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य था उसमें गुजरात यह है सम्मिलित था। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। उत्तराखंड के अशोक शिलालेख का एक प्रतीक कहाँ पर है? अब जैसे आपको पता है दोस्तों, उत्तराखंड जो कलसी है, कभी बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, उत्तराखंड जो कलसी है वहां पर क्या है, अशोक शिलालेख मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। टलेमी, टलेमी फिलाडेल्फस तुर्मे, जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे, कहाँ का शासक था? कहाँ का शासक था दोस्तों? मिस्र का। आपको पता है इसी के, उसने व्यापार काफी ज्यादा करने के लिए काफी ज्यादा उसने पहल भी किया था। ठीक है, अगर पूछा जाए और अन्य जो ये जो दिया गया इसके कहाँ के थे? ठीक, सीरिया के कौन था? एंटियोकस था। सीरिया कौन था? एंटियोकस। ठीक था, आगे आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी? अब बताओ दोस्तों, किस पता चलता है? जो मेगस्थनीज आया था, मेगस्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। उस इंडिका से पता चलता है भारत में क्या था, दास्तां नहीं था। और किस काल में आया था मेगस्थनीज? ये मौर्य शासन काल में आया था, मौर्य में, मौर्य शासन काल में आया था। इससे पता चलता है भारत में दास्तां नहीं थी। अर्थशास्त्र का लेखक कौन दोस्तों? चाणक्य, चाणक्य। ठीक, और लिखा है निम्न में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? यानी कौन सा ऐसा ग्रंथ है इसमें यह कहा गया कि पुनर्विवाह नहीं हो सकता? मनुस्मृति, मनुस्मृति जो है, जो कहा जाता है पुरानी सबसे विधि की संहिता, विश्व की सबसे पुरानी विधि संहिता है, विश्व की विधि संहिता है, इसे कहा जाता है। उसी में ये संहिता, विधि संहिता है, इसमें यह कहा जाता है कि किसी भी, किसी अगर कोई स्त्री है, उसकी मतलब पत्नी मर गई है या पुरुष मर गया, तो दोबारा विवाह नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आपको ये देखना है कि अब कुछ नाम दिए गए हैं, कुछ उनके उपनाम दिए गए हैं, किसको किस नाम से जाना जाता था ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। आपको पता है दोस्तों, चंद्रगुप्त किसके नाम से जाना जाता है?
चंद्रकोश आपसे पूछा जाए। ये प्रियदर्शन ना प्रियदर्शी है। अशोक को क्या प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था। और जो बिंदुसार था, बिंदुसार को अमित्रघात, अमित्रघात मतलब जो शत्रुओं को नाश करने वाला हो, ठीक है। और चाणक्य को विष्णुगुप्त के उपनाम से जाना जाता है। कौन होगा? ए में 2 बी में 3, ए में 2 बी में 3 यानी, और सी में 1, ए में 2 बी में 3 सी में 2 यानी ऑप्शन सी सही होगा। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ईसवी सन के पूर्व कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर से ध्यान दिया? गिरनार मतलब कहाँ है? गुजरात। गिरनार कहाँ है? गुजरात। गुजरात में क्या क्या किसने शासन काल में पता चला कि इसमें व्यवस्था करनी चाहिए? महापद्मनंद बहुत नालायक शासक, ध्यान देना है। महापद्मनंद जो था बहुत ही नालायक था। चंद्रगुप्त मौर्य जो एक चंद्रगुप्त मौर्य एक दरबारी था जिसका नाम था पुष्यगुप्त। पुष्यगुप्त के ये इसने क्या किया था? सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। कौन सा? सुदर्शन झील का। सुदर्शन झील का निर्माण किया था किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, ठीक है। और ये पता कहाँ चलता है? हमें जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। अब पूछा गया है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? आपको पता है दोस्तों, जब सिकंदर आया था, सिकंदर का एक सेनापति था, दो सेनापति थे। एक था सेल्यूकस, पहला था सेनापति एक था सेल्यूकस, दूसरा था निर्याकस। तो सेल्यूकस जो था भारत की तरफ आक्रमण करने के लिए नेतृत्व करता है। वो कब करता है? 305 ईस्वी पूर्व में। कब? 305 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। अब पूछा गया है शक संवत प्रारंभ हुआ। शक संवत प्रारंभ हुआ। शक संवत कब प्रारंभ हुआ दोस्तों? आपको ध्यान देना है 78वीं ईस्वी में। कब है? 78वीं ईस्वी में शुरू हुआ। इसका किसने किया था? कनिष्क ने किया था। किसने? कनिष्क। कनिष्क जब शकों को जीत जाता है, शकों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है, तो शक संवत जारी करता है, ठीक है। आपको ये ध्यान देना है, आपको एक शक संवत होता है, दूसरा होता है विक्रमी संवत। विक्रमी संवत, विक्रमी संवत जो है दोस्तों 57 वर्ष ईसा पूर्व हुआ था। ईसा पूर्व हुआ था, तो ठीक है। यानी ये क्या है? 78वीं ईस्वी में। अगर दोनों को ऐड कर लिए, दोनों के बीच ईस्वी मतलब कितना अंतर है? लगभग 135 वर्ष का अंतर है, ठीक है। यानी ईसा से 57 वर्ष पूर्व जो था, कौन हो चल रहा है? विक्रमी संवत चल रहा है। शक जो होता है आगे 78 वर्ष आगे चल रहा है। इसका मतलब आपको पूछा जाए कभी कभी, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। और भारत का जो कैलेंडर चलता है शक संवत पे ही चलता है। पूछा गया ना विक्रम संवत और शक संवतों में कितना अंतर रहता है? आपको पता है दोस्तों 57 ईसा पूर्व, 57 ईसा पूर्व, और ये है 78 ईस्वी। इन दोनों में अंतर कितना है? लगभग 135 वर्षों का अंतर है, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत से बाहर फैली थी? आप सोचो याद कौन कौन सा? कनिष्क। कनिष्क आपको पता है चीन तक इसने जो कनिष्क था इसने चीन तक अपना नियंत्रण स्थापित किया था। दूसरा मौर्य वंश, मौर्य वंश भी भारत के बाहर इसकी सीमाएं थी। यानी ये दोनों हो सकते हैं, इसका आंसर बी और सी दोनों होंगे इसका आंसर। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला क्या है? निम्नलिखित राजवंशों में से सबसे पुराना राजवंश है। आप बताइए, चालुक्य है, राष्ट्रकूट है, सातवाहन है, पल्लव है? बताइएगा। अब पता है जब दोस्तों मौर्य वंश का पतन होता है, उसी समय सातवाहन वंश का, चूंकि उसी के कहा जाता है, ये क्या नाम है, क्या कहते हैं उसको, सॉरी, जो क्षेत्रीय राजा होते थे उन्हीं का सहायक होते थे। ये सातवाहन उसी से संबंधित थे, ठीक है। उसी सबसे पुराना था। और इसका जो सातवाहन वंश का जो संस्थापक था, कौन था? क्या नाम है? सिमुक। सिमुक जो था सातवाहन वंश का संस्थापक था। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। राष्ट्रकूट का कौन था? दंत दुर्ग। राष्ट्रकूट कौन था? दंत दुर्ग। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? दोस्तों जो गौतमीपुर सतकर्णी था जो किससे संबंधित था? सातवाहन शासक। कौन सा? सातवाहन शासक था। इसके लिए एका ब्राह्मण, चूंकि ये ब्राह्मण वंश थे, इसके ये ब्राह्मण था, इसलिए इसे एका ब्राह्मण कहा भी जाता है, ठीक है। या अद्वितीय ब्राह्मण कभी कभी इसके लिए, यानी इसके बाद कोई ब्राह्मण नहीं हुआ, इसके बाद कोई ब्राह्मण शासक नहीं हुआ। आंध्र सातवाहन राजवंश सबसे लंबी सूची
किस पुराण में मिलती है? आपको पता है, चूंकि पुराण हमारे यहाँ लिखे गए हैं 18 पुराण हैं, 18 पुराणों में से जो आपका मत्स्य पुराण है, जो आपका मत्स्य पुराण है, ये किससे? सातवाहन वंश से संबंधित। किससे? सातवाहन वंश से संबंधित है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। अब पूछा गया आपसे प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रबतक अभिलेख में नहीं है? रबतक अभिलेख जो कनिष्क का है, इसका उल्लेख नहीं, श्रावस्ती, श्रावस्ती का उल्लेख उसमें नहीं है। रबतक अभिलेख कहाँ है दोस्तों? रबतक अभिलेख जो है, ये जो रबतक अभिलेख है, ये अफगानिस्तान में कहाँ है? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में है। और उसमें क्या है, इसका उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, और किसमें लिखा गया है? ये ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया है। किसमें लिखा है? ये ग्रीक लैंग्वेज में लिखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें दिया गया है कुछ इसके मतलब शासक दिए गए हैं, कुछ उसके वंश दिया गया है, कौन किससे संबंधित है। आपको पता है जो डेमेटियस किससे संबंधित था? हिंद युवन था, यानी ए में 3। रुद्रदामन किससे संबंधित है दोस्तों? रुद्रदामन शक था। कौन सा शक? यानी सी में 4, ए में 3 सी में 4। ये ऑप्शन आपका सी सही है। अच्छा, ये गोंडोक फर्निस किससे था? ये आपका किससे संबंधित है दोस्तों? पल्लव था। किससे? सी में 1। और भीमखश किससे? कुषाण, भीमखश, जो कि इसका संस्थापक ही था कुषाण वंश का। ठीक है, आगे चलते हैं। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अब आगे हम फिर नए वीडियो में मिलेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल, इसके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल क्या है? अमोघ क्लासेज, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों हम आपके लिए 3 सेगमेंट चल रहे हैं। एक है आरो यारो, आरो आर, दूसरा है घटना चक्र पूर्वालोकन, और तीसरा हम करें पीसीएस मेंस। तीनों सेगमेंट हम आपके लिए ले आए हैं। और कुछ आप लोगों को डिमांड है पेट के लिए स्पेशल पीडीएफ और हम क्लास वीडियो लॉन्च कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं, इच्छुक है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।